GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे थे, ये भी मरकज़ निगाह बने रहे। हाल ही में जिस तरह हमने उनको यूज़ किया, माजी में जिस तरह 2019 में भी हमने अपने राइवल के खिलाफ उनको यूज़ किया था, तो वो भी वहाँ पे मरकज़ निगाह बने हुए हैं। जब ये त्यारे पाकिस्तानी फ़िज़ाओं से उड़ते हैं बरतानिया जाने के लिए 7000 किलोमीटर, मतलब एक लंबा डिस्टेंस था, वन गो में जनाब ये वहाँ तक जाते हैं। और वन गो में कैसे जाते हैं कि हमारे पास IL-78 जो टैंकर है, रीफ्यूलिंग के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होता है, वो हम उसको रीफ्यूल करते रहे। वो मनाज़िर भी दुनिया भर ने देखे, ये टैंकर जहाज़ जा रहा है, दोनों साइड पर JF-17 उसके साथ लगे हुए हैं, रीफ्यूल कर रहे हैं और वन गो में इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर कर गए। तो ये जो पेशा वाराना आपकी सलाहियत थी, जो आपकी महारत थी, दुनिया ने उसको देखा कि आप एक लंबे टाइम तक अपनी फ़ज़ाई हदूद के अंदर आप रह सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, टारगेट को निशाना बना सकते हैं। तो ये आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दुनिया उसकी मुतरफ होगी थी। अब ये जहाज़ भी जाके लैंड करते हैं तो हमने देखा इस पूरे शो के दौरान आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट करता रहा, सबसे ज़्यादा फोकस इन प्लेन्स के ऊपर रहा। GF-17 इसके साथ लोग वहाँ आकर कहते हैं तस्वीर बनाते रहे, इसको फोकस करते रहे, इसका जो स्टॉल था, इसकी जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी उसको रीड करते रहे, तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी जहाज़ पर रहा। तो अब इसको जनाब जो एजाज़ मिला है वो स्पिरिट ऑफ द मीट, इसको इस ट्रॉफ़ी के साथ नवाजा गया है आपके JF-17 को।